जय बद्री विशाल की जय। हेलो एवरीवन, मैं हूं मीता गुप्ता। मेरे चैनल मीता का जायका में आपका स्वागत है। आज मैं आपको उत्तराखंड के चार धाम में से एक बद्रीनाथ धाम के बारे में बताऊंगी। आपने मेरा पिछला व्लॉग यमुनोत्री, गंगोत्री फिर केदारनाथ धाम का देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो अब हम सब यानी कि मेरे हस्बैंड के फ्रेंड, तो हम 10 लोग चार धाम यात्रा पर निकले हुए हैं। ये मैंने आपको पिछले तीनों धामों में भी बताया है। तो आपको सबसे पहले तो कोई भी धाम आना है तो आपको रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन या फिर वहां जाकर जैसा भी आपको सही लगे आपको करवाना होता है। और अगर आप केवल बद्रीनाथ जा रहे हैं तो आपको हरिद्वार, ऋषिकेश, जो भी आप धाम जा रहे हैं आपको यहीं से आपको आना होता है। और यहाँ से आपको बस या फिर अपनी प्राइवेट टैक्सी से ही आना होता है। ट्रेन की सुविधा यहाँ पर नहीं है। तो हम सब केदारनाथ के दर्शन करके बद्रीनाथ धाम के लिए निकल गए हैं। कहते हैं कि केदारनाथ धाम के बाद ही बद्रीनाथ धाम जाना चाहिए, तभी चार धाम यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। तो हम चोपटा, चमोली होते हुए जा रहे हैं और यहाँ पर रास्ते में बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है और हमें पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लग गया था। रास्ते में व्यू, हरियाली, पहाड़ बहुत ही अच्छे थे और रास्ता भी ठीक ही था। किसी किसी जगह पर ही एक ही गाड़ी जा सकती थी। और बद्रीनाथ से 20-25 किलोमीटर पहले ही थोड़ा सा रास्ता ख़राब था, वहाँ पर लैंडस्लाइड भी हो रखी थी। चोपटा यहाँ से टुंगनाथ बाबा जो भोलेनाथ का मंदिर है, यहीं से इसकी ट्रैकिंग शुरू होती है। कहते हैं केदारनाथ से भी बहुत ज़्यादा रास्ता ख़राब है और बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है यहाँ की। तो इसीलिए यहाँ पर इतना ट्रैफिक है, क्योंकि रोड पर ही सारी गाड़ियाँ खड़ी है तो भीड़ भी काफ़ी है। तो अब आप दोस्तों की मस्ती देखिए। खाना पचा रहा है तो ज्यादा खा लिया इसने, खाना पचा रहा है। जल्दी है क्या जगह कहाँ यहाँ जाएंगे, दोनों करेंगे। हाँ, वीडियो डाल देना कल। जल्दी है क्या खाना बना रहे, खाना भूख लगे डबल खाए दिखो। मसाला डोसा भी खा लियो, पराठा भी खा लियो और चिल्ली पटाटो भी खा लियो। कितने खा रहे हो, पचावा को जगह चाहिए। हाथ से बाइट बुढ़िया खाने को खा लीजिए। देखा, कितनी भी उम्र हो जाए, बचपन के लंगोटिया यार यानी कि बचपन के दोस्त जब एक साथ मिलते हैं ना तो उनमें उनका बचपन निकल कर आ ही जाता है। क्योंकि साथ पढ़े, साथ खेले और साथ ही कॉलेज गए तो बचपन की यादें अंदर से निकल कर आ ही जाती है। तो आज इनको देखकर ऐसा लगा जैसे वही दौर वापस आ गया है। हम सबको बहुत ही अच्छा लगा देखकर और सबने बहुत ही इनकी मस्ती एंजॉय की। सुबह के 6 बज रहे हैं। हम रात को यहाँ बद्रीनाथ धाम पहुँच गए थे और हमने मंदिर से 500-600 मीटर की दूरी पर ही होटल ले लिया था। हम सुबह दर्शन के लिए जल्दी उठ गए और मैं और मिति का होटल के नीचे इस चाय वाले से सबके लिए चाय लेने आए हैं और इससे कुछ यहाँ के बारे में बात भी कर रहे हैं। ये बोल रहा है कल यहाँ बहुत बारिश हुई है, इसकी वजह से सामने पहाड़ों पर बर्फ़ आ गई है, पहले नहीं थी और यहाँ पर ठंड भी बहुत है। आप देख सकते हैं अभी तो धूप खिली हुई है और यहाँ पे मौसम का कोई पता नहीं है कब मौसम बिगड़ जाता है। तो आप जब भी यहाँ पर आए रेनकोट, छतरी, गर्म जैकेट, दवाइयाँ साथ में लेकर जरूर आए। और तुषार को 4 दिन हो गए हैं, 102, 103 बुखार आ रहा है और मेडिसिन देने पर उतर जाता है फिर चढ़ जाता है। तो हमने इससे डॉक्टर के बारे में पूछा तो इसने बताया कि आप दर्शन करने जाओगे तो मार्केट में ही डॉक्टर है, वो 7 बजे क्लिनिक खोल देता है। तो हम सब चाय पीकर होटल से निकल रहे हैं और तुषार को मेरे हस्बैंड डॉक्टर को दिखाने के लिए पहले से ही निकल गए हैं। अब हम सब बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। दर्शन करने से पहले हम तप्त कुंड में नहाएंगे और उसके बाद ही हम दर्शन करेंगे। आप देख सकते हैं मंदिर तक पूरा मार्केट बना हुआ है और काफ़ी दुकानें खुल चुकी है। यहाँ पर आपको पूजा का सामान या गर्म कपड़े, शॉल और भी कई चीज़ें यहाँ पर खरीदने के लिए काफ़ी सामान है, आप खरीद सकते हैं।
हम लोगों ने भी यहाँ से कैप, स्वेटर वगैरह कई चीजें खरीदी और दर्शन करने के बाद वापसी में ही हमने खरीदा। पहले हमने सोचा दर्शन कर लेते हैं, तो हमने देखा 3 धामों में से कुछ खरीदने लायक नहीं था, पर यहाँ पर काफी कुछ वैरायटी थी। तो आप कोई भी सामान अगर भूल जाते हैं लाना तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं, पर बार्गेनिंग आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर करनी पड़ सकती है। रास्ते में हम भी डॉक्टर के पास रुक गए थे। ये डॉक्टर जो है पाठ कर रहे थे, कुछ देर इन्होंने वेट करवाया, उसके बाद ही तुषार को मेडिसिन दी और इन्होंने 3 दिन की मेडिसिन दी। इतनी बढ़िया दी कि तुषार ने तो एक ही दिन खाई, उसके बाद खाई नहीं, बुखार चढ़ा ही नहीं, बिल्कुल ठीक हो गया। और यहाँ पर इस समय आप देख सकते हैं बद्रीनाथ में भीड़ है, पर केदारनाथ जितनी भीड़ नहीं है। आज 3 अक्टूबर है और आपको बता दूं कि ये मंदिर दर्शन के लिए अप्रैल के लास्ट और मई के शुरू में खुल जाते हैं और दीपावली के बाद नवंबर में बंद हो जाते हैं और 6 महीने के लिए खुलते हैं। फिर ये मंदिर और रास्ते बर्फ से ढक जाते हैं। तो मई और जून में अगर आप आते हैं तो छुट्टियों की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ मिलती है। और जुलाई अगस्त में जो है बारिशें होती है तो कई जगह पर लैंडस्लाइड हो जाती है और रास्ते भी बंद हो जाते हैं और जाम भी मिल सकता है, कई परेशानियां आ सकती है। तो सितंबर का एंड और अक्टूबर में भीड़ बहुत कम मिलती है, तो आप उसी के हिसाब से आप अपना प्लान कर सकते हैं। आप सामने बद्री विशाल का मंदिर देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। ये नर और नारायण पर्वत के बीच में बना हुआ है। कहते हैं नर और नारायण ऋषि थे और भगवान विष्णु का ही अंश थे। तो ये भगवान विष्णु की तपोभूमि है और ये नीचे अलकनंदा नदी है। इसी के दूसरे पार भगवान बद्रीनाथ का मंदिर है और पुल पार करते ही नीचे उतरकर तप्त कुंड है। तो दर्शन करने से पहले हम इसमें गर्म कुंड में नहाएंगे। तो हम सब नहा चुके हैं और देखिए इस गर्म कुंड में जेंट्स नहा रहे हैं, आगे लेडीज का कुंड था, वहीं पर हम नहाए थे। तो तीनों धामों में सबसे ज्यादा इसी कुंड का पानी हमें गर्म लगा और कुंड के पास ही एक मंदिर था, वहाँ हमने पूजा की। तो आप देख रहे हैं हमारे माथे पर तिलक लगा हुआ है, पर अभी हमने बद्री विशाल के दर्शन नहीं किए हैं। तो अब हम दर्शन करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं लाइन बहुत लंबी है, पर केदारनाथ से ज़्यादा लंबी लाइन नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 घंटे में ही यहाँ पर नंबर आ जाता है। और हम वीआईपी दर्शन करेंगे तो इसके लिए हम पर्ची लेने जा रहे हैं। तो ये जो सामने वाइट वाला रूम है यहीं पर पर्ची मिलती है। तो अभी ये खुला नहीं है, तो हम सब ने भगवान के लिए पूजा का सामान ले लिया है और हमने सोचा है कि चलो जब तक हम फोटो ही खिंचवा लेते हैं और थोड़ी वीडियो भी बना लेते हैं। ये तो हर जगह बनानी होती है, क्योंकि आजकल इसके बिना तो मज़ा ही क्या, क्योंकि वीडियो और जो ये फोटो ही है जो बाद में यादगार के लिए रहती है कि हम सब ने साथ साथ यात्रा की थी। तो इस समय गर्मी भी हो गई थी, धूप बहुत तेज थी, तो सबसे स्वेटर पहने नहीं जा रहे थे। तो फोटो खींचने के बाद हमें पर्ची मिल गई और अब हम इस हॉल में बैठे हैं, इसी में से होकर वीआईपी लाइन में लगेंगे। लाइन तो वीआईपी पर्ची वालों की भी होती है, पर बहुत लंबी नहीं होती है, 1 घंटे के अंदर ही नंबर आ जाता है, ज़्यादा देर नहीं लगती है। और मंदिर के प्रांगण में भी छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, वहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। अब हम सब दर्शन करके आ गए हैं प्रांगण में, कुछ देर हम वहीं बैठे रहे। दर्शन हमारे बहुत ही अच्छे हुए, बहुत ही आराम से हुए, जी भर कर दर्शन करने दे रहे थे, मन बहुत ही खुश हो गया। बाद में मंदिर के पास ही प्रांगण में और भी छोटे छोटे मंदिर हैं, उनके भी हमने दर्शन किए। बद्रीनाथ धाम से प्रचलित कई कहानियाँ हैं, उनमें से एक कहानी है कि जब भगवान विष्णु तपस्या में लीन थे तभी भारी बर्फबारी होने लगी और भगवान विष्णु बर्फ से ढक गए। तो माता लक्ष्मी यह देखकर भगवान विष्णु को बर्फ, बारिश, धूप से बचाने के लिए बेरी वृक्ष का रूप धारण करके अपने ऊपर सब सहने लगी। जब कई वर्षों बाद भगवान विष्णु जी की तपस्या खत्म हुई तो विष्णु जी ने देखा कि लक्ष्मी जी पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई है। तो विष्णु जी ने कहा, देवी तुमने भी मेरे बराबर तप किया है, और कहा मेरे साथ इस धाम पर तुम्हें भी साथ में पूजा जाएगा, क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बेरी वृक्ष के रूप में की है। तो आज से मुझे बेरी के नाथ बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। इस तरह भगवान विष्णु का नाम बद्रीनाथ पड़ा। कहते हैं जो एक बार बद्रीनाथ आता है तो उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। तो यहाँ पर माता लक्ष्मी का मंदिर भी है, इसके दर्शन जरूर करने चाहिए। दर्शन करने के बाद हम यहाँ पर एक पूजा घाट है जहाँ पर लोग पिंडदान और पितृदान संकल्प आदि करते हैं। तो हमने भी वहाँ पर पंडित जी से पूजा करवाई और पंडित जी ने हमें इस धाम की एक पौराणिक कहानी सुनाई कि एक बार भगवान विष्णु अपने ध्यान के लिए यानी कि तप करने के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढ रहे थे। तो उनको ये स्थान बहुत पसंद आया, पर यहाँ पर भगवान शिव निवास करते थे। तो उन्होंने इस स्थान को पाने के लिए एक नियुक्ति सोची और उन्होंने एक बालक का रूप धारण किया। और जब भगवान शिव और पार्वती भ्रमण करके वापस आए तो उन्होंने देखा कि एक बालक दरवाजे पर रो रहा है
तो माता पार्वती उस बालक को उठाने लगी तो शिवजी ने रोका और उन्होंने कहा कि इसे छुओ मत, ये कोई साधारण बालक नहीं है, तो यहाँ पर कोई बच्चा कैसे आ सकता है। पर माता पार्वती नहीं मानी और उस बच्चे को वो अंदर ले गई और उन्होंने उसको चुप करवाया और दूध पिलाकर सुला दिया। फिर शिव और पार्वती तप्त कुंड में नहाने चले गए। जब वो वापस आए तो दरवाजा अंदर से बंद था। पार्वती जी बोली दरवाजा खुलवाओ, तो शिव जी तो सब कुछ जानते थे, उन्होंने बोला कि दरवाजा नहीं खुलेगा। तो शिव जी ने ये स्थान भगवान विष्णु को दे दिया और फिर केदारनाथ चले गए। तो इस धाम को वैकुंठ धाम भी कहते हैं। तो अब हम पंडित जी से पूजा करवा चुके हैं और हम सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो पास में ही ये रेस्टोरेंट था, बहुत ही अच्छा इसका खाना था, तो हमने यहीं पर खाना खाया। और यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट है, आपको सब तरह का यहाँ पे खाना मिल जाएगा, बहुत ही टेस्टी खाना होता है। और दोपहर के 1 बज रहे हैं तो हम खाना खाकर होटल की तरफ जा रहे हैं। और रास्ते में हम सब ने बहुत सारी शॉपिंग भी की और अब हम सब टेम्पो ट्रेवलर में बैठ रहे हैं। हमारी 4 धाम यात्रा बहुत ही अच्छे से हुई, सब ने बहुत ही एंजॉय किया और हम सब साथ में रहे तो बहुत ही अच्छा लगा। और हम हरिद्वार के लिए निकल पड़े। और हरिद्वार से पहले हम रास्ते में एक होटल पर हमने स्टे किया। उसके बाद दूसरे दिन हम शाम को हरिद्वार पहुँचे, क्योंकि हरिद्वार से ही हमने टेम्पो ट्रेवलर लिया था, वहीं से नहा धोकर हमने यात्रा शुरू की थी। हम सब हरिद्वार आ चुके हैं और सारा सामान हम यहाँ एक होटल में रखेंगे, फिर हम गंगा स्नान करेंगे। तो हम सब यहाँ गंगा घाट पर आ गए हैं। शाम का वक्त है, आरती की तैयारियाँ हो रही हैं, तो लोग भी यहाँ पर आरती देखने के लिए जल्दी आकर आगे बैठ जाते हैं, जिससे कि आरती के बहुत बढ़िया से दर्शन होते हैं। तो हम सब तो फिर भी एक तरफ होकर नहा लिए, क्योंकि 4 धाम यात्रा करके आए थे तो हमें नहाना था घाट पर। और देखिए इसके बाद हमने गंगा मैया की पूजा की और पूजा करने के बाद यहाँ मार्केट में हम कुछ खा पी कर अपने अपने घर चले जाएंगे। तो ये थी हमारी बद्रीनाथ यात्रा, यानी कि 4 धाम यात्रा। आप मेरा चारों धाम का व्लॉग ज़रूर देखें, मैंने चारों धाम का अलग अलग व्लॉग बनाया है। आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, तो आप मुझे अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं ऐसे नई वीडियो के साथ। थैंक यू। जय बद्री विशाल।